Before moving ahead, let me tell you one thing that this video is sponsored by 12th Man Gaming app and 12th Man, as you all know, is a fantasy gaming app और यहाँ पर फैंटेसी क्रिकेट का या फैंटेसी फुटबॉल का सीजन शुरू हो चुका है बिकॉज त्योहार का माहौल है, आप भी फ्री हैं, मैचेस भी आ रहे हैं एंड वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड 12th मैन गेमिंग ऐप और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, अपनी टीम बनानी है, 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है और फिर जाकर इनके पेड कॉन्टेस्ट जो बड़े बड़े मैचेस हैं उसके ज्वाइन कर कर अपना लक आजमाना है और अपने लिए ढेर सारा पैसा जीतने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। आप अगर यहां पर मूवी क्विक के थ्रू बैलेंस ऐड करेंगे अपने 12th मैन गेमिंग वॉलेट में और जो कूपन कोड मूवी क्विक पे दिया गया है वो यूज करेंगे तो आप कम से कम 100 रुपए का कैशबैक हासिल कर सकते हैं। और अगर आप और दोबारा एडिशनल अमाउंट ऐड करना चाहते हैं अपने वॉलेट में तो आप मेरा कूपन कोड 1MUFC यूज कर कर 100 रुपीज का अश्योर्ड जो वॉलेट बैलेंस है वो अपने 12th मैन गेमिंग ऐप में ऐड कर सकते हैं। सो आज बहुत सारे मैचेस हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी आने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टीम बनाओ, पार्टिसिपेट करो और ढेर सारा पैसा जीतने का जो चांस है वो अपने लिए ओपन अप करो। कैसेमीरो 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 कैसेमीरो, भाई यार कल का गेम अगर हम हार जाते ना, दिल टूट जाता कसम से। क्योंकि कल माने ना माने कोई चेल्सी फैन या कोई और क्लब का फैन, बट यूनाइटेड अगर कल बिना पॉइंट लिए कल स्टैमफोर्ड ब्रिज से निकलती तो बहुत ही गलत होता। पहली बात तो ये, अगर मैकटोमने ने वो बकचोदी ना की होती तो किसी हाल में कल चेल्सी 3 पॉइंट नहीं ले पाती, ना 1 पॉइंट ले पाती, बिकॉज चेल्सी एब्सोल्युटली डिड नथिंग। कोवचिच के आने के बाद से उन्होंने गेम पे इम्पैक्ट डाला, जितना वो एक्सपोज हो रहे थे उतना एक्सपोज नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हमें कोई बेसिकली थ्रेट क्रिएट करके नहीं दिया कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला हो, हमारे गोलकीपर को टेस्ट किया हो। नो, इन दी एंटायर गेम अगर आप देखोगे स्टैट्स आपकी आंखों के सामने है। एंड स्टैट्स ये वाले जो हैं ये सिर्फ वो वाले नहीं है कि बस नंबर्स नंबर्स दिखा रहे हैं आपको। जो दोबारा जाकर हॉटस्टार पे पूरा 90 मिनट का गेम देखकर आएगा ना, उसको एक बार फिर पता चलेगा कि यूनाइटेड ने चेल्सी को उनके होम पर जाकर डोमिनेट किया एंड चेल्सी बेसिकली बैकफुट पर ही खेली है पूरे गेम में। बट हाँ, एक चीज की दाद देता हूं मैं, दैट दे डिफेंडेड रियली वेल एंड अल्टीमेटली more than them defending really well, I think we were the ones who fucked it up completely. रेशफोर्ड टाइम एंड टाइम अगेन आप देखते आ रहे हो कि चांसेस मिलते हैं, चांसेस अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं या फिर वो चांसेस कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं। सेंचो आई थिंक, देखो सीधी साफ बात यह है, मैंने कल प्रीव्यू में भी बोला था, मैं आज दोबारा बोलूंगा, सेंचो से जिस लेवल की एक्सपेक्टेशंस थी, सेंचो से जिस तरह का आप गेम एक्सपेक्ट करते हो, वो सेंचो उसका 10% भी अभी आपको नहीं दे रहे। द गाय इज मिसिंग दैट एनर्जी। कोई कोई अर्ज नहीं है चैलेंजेस पुट करने की, कोई अर्ज नहीं है बेसिकली अच्छा गेम दिखाने की, कोई अर्ज नहीं है एनर्जी दिखाने की पिच के ऊपर, टेम्परामेंट मेंटेन करने की। और एक वो होता है ना आपका ईगरनेस टू विन गेम्स, वो सेंचो के ना चेहरे पे दिखाई दे रहा है ना सेंचो के गेम प्लान में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भाई सबसे पहले तो मैं जो दाद देना चाहूंगा वो दाद दूंगा मैं भाई एरिक टेन, जिस तरह से हमारा सीजन शुरू हुआ था उसके बाद सबको लग रहा था कि अरे यार पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, क्या होगा हमारा। भाई हमने 15 पॉइंट्स के लिए खेला है अभी तक टॉप 6 टीम्स के अगेंस्ट। अब हमें सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट खेलना रह गया है? आई थिंक हम सबके अगेंस्ट तो खेल लिए। हाँ, सबके अगेंस्ट खेल लिए। 15 पॉइंट में से हमने 10 पॉइंट हासिल किए। 3 पॉइंट्स अगेंस्ट आर्सेनल, 3 पॉइंट्स अगेंस्ट लिवरपूल, 3 पॉइंट्स अगेंस्ट स्पर्स एंड 1 पॉइंट अगेंस्ट चेल्सी। चेल्सी के अगेंस्ट अगर मैकटोमने ने अगर वो गलती ना की होती, पहली बात तो ये, कोई अगर फैन ये कह रहा है कि वो पेनल्टी नहीं थी, भाई दैट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी। अब मैंने बाकी लोगों के रिएक्शंस भी देखे हैं, बेसिकली यूरोपियन क्रिएटर्स के, वो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग दैट इज नॉट अ पेनल्टी। हाउ इज दैट नॉट अ पेनल्टी? पहली बात तो मुझे ये बताओ, ही इज लिटरली ग्रैबिंग हिम, वो उसको पुल, मतलब आप कह रहे हो कि आर्मांडो ब्रोजा बहुत इजीली गो डाउन हो गया, तो भाई वो काम तो हमारे फॉरवर्ड्स भी कर सकते हैं ना, बट वो करते नहीं है। एंड दूसरी चीज, आप देखो कि अगर उस टाइम पर वो चैलेंज ब्रोहा के ऊपर अगर आया भी होता और बॉल उस तक नहीं आई होती ना, तो बात भी अलग थी। एक्चुअली स्कॉट मैकटोमिने ने उसको गिराने के बाद ही फिर एरियल डुअल भी जीता है, तो वो पॉइंट भी काफी मायने रखता है कि क्या ब्रोहा के पास बॉल आ रही थी या नहीं आ रही थी, एंड उसमें हिंड्रेंस कितना पैदा किया आपके स्कॉट मैकटोमिने ने। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, हमारे जो एकेडमी के प्लेयर्स हैं ना, दे आर लिटरली वेरी सब स्टैंडर्ड। लोग माने ना माने, जिसको मेरे रिएक्शंस जो हैं या मेरे ओपिनियंस जो हैं वो काफी ज्यादा इम्पल्सिव लगते हैं, तो कोई बात नहीं, बट फैक्ट यही है पिछले 7 साल में रेशफोर्ड ने कुछ खासा उखाड़ा नहीं है, पिछले 7 साल में मार्शल ने कुछ खासा उखाड़ा नहीं है।
और पिछले 5 सालों में मैकटोमिनी ने कुछ खासा उखाड़ा नहीं है। तो चेंज माय माइंड, अगर आप मुझे दिख बताओगे कि कितने बारी इन लोगों ने या इन प्लेयर्स ने आकर हमें लीड किया है पूरे सीजन भर, एक्सेप्ट फॉर दैट वन सीजन जब आपके रैशफोर्ड और मार्शल ने 21-22 गोल्स मारे थे, बस उसके अलावा कोई सीजन मुझे याद नहीं है। दूसरी चीज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर राफेल वरान, क्योंकि भाई वो देख कर ना यार सीन इतना बुरा लग रहा था वेर ही वॉज सॉबिंग। एंड उसका वर्ल्ड कप मिस हो सकता है यार, हैमस्ट्रिंग है। कल एरिक टेन हैग ने भी बोला कि अभी हमें उसकी सिवियरिटी नहीं पता है कि कितना ज्यादा सिवियर है वो इंजरी उसकी, हैमस्ट्रिंग। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, टू वॉच हिम सॉब लाइक दैट, टू वॉच हिम क्राई लाइक दैट लाइक अ लिटिल बेबी, इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग। एंड अब पता है मुझे सबसे बड़ा जो एक चिंता का विषय नजर आ रहा है, वो ये है कि राफेल वरान के बिना हमारा क्या होगा। क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस हमने जीते हैं, जितने भी बड़े मैचेस हमने जीते हैं, उन सारे बड़े मैचेस में आपका राफेल वरान ही खेला है। एंड अभी आप देखो कि 1 महीने से भी कम टाइम बचा है अब, जब आपके वर्ल्ड कप को शुरू होना है। एंड यहाँ पर भाई वरान को इंजरी हो गई है, ही माइट मिस द वर्ल्ड कप। एंड आई डोंट वांट एनी प्लेयर टू मिस द वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ इंजरी, चाहे वो हमारी टीम का हो, चाहे वो राइवल क्लब का हो। बट यहाँ पर भाई थोड़ी बात करनी पड़ेगी हमें लिसांद्रो मार्टिनेज के ऊपर। देखो भाई, लिसांद्रो मार्टिनेज, क्रिश्चियन एरिक्सन एंड कैसेमीरो, ये वो प्लेयर्स हैं, जब आ रहे थे तो किसी ने इनकी हाइट पे शक किया, किसी ने इनकी एज पे शक किया, किसी ने इनकी मेडिकल कंडीशन पे शक किया। एंड इन तीनों प्लेयर्स ने जिस तरीके से हमें संभाला है आके, जिस तरीके से हमें आगे बढ़ाया है, वो काबिले तारीफ है। और इन तीनों को लाने वाला कोई और नहीं, आपका अभी का मैनेजर है। बहुत सारे लोग कल ये कह रहे थे अगर हार गए तो बहुत सारा ब्लेम टेनहैग के ऊपर जाएगा, और क्योंकि उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इस गेम में आने से पहले इतने हार्श डिसीजन नहीं लेने चाहिए थे। भाई वो मैनेजर है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। तो बी पेशेंट। और दूसरी चीज ये है कि वो ऐसे ही फ्री में ओले गुनर सोल्शर की तरह यहाँ पे जॉब लेकर नहीं बैठा है। उसने काम किया है आईएक्स में, और उसने डिसिप्लिनली बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाकर आईएक्स की टीम डेवलप की थी। तो वो चीज अगर वो यूनाइटेड में आके कर रहा है, तो लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। एंड उसके अलावा भाई, रोनाल्डो नीड्स टू स्टार्ट एज सेंटर फॉरवर्ड, एज सिंपल एज दैट। आप जितने चांसेस बनाते हो या फिर आप जिस तरीके से खेलना चाह रहे हो, उसमें आपको रोनाल्डो को भाई शामिल करना पड़ेगा। वो आपके प्लान में फिट नहीं हो रहा है, तो आप उसको समझाओ कि उसको क्या करना है, कैसे इंप्रूव करना है। क्योंकि प्लान में तो फिट आपके रैशफोर्ड भी नहीं हो रहा है। आप जो कल का गेम है वो हार सकते थे, क्योंकि उनको पेनल्टी मिल गई थी हमारे पास। अब वो कैसेमीरो ने अपना जो बेसिकली एक आइडेंटिटी है उसकी, या फिर मैं ये कहूँ एक जो कैरेक्टर है, वो शो किया पिच के ऊपर। एंड फिर हमने वहां से ड्रॉ निकाल लिया। यूनाइटेड शुड हैव वॉन दिस गेम प्रिटी इजीली, बिकॉज चेल्सी ने उनके ऊपर कोई ज्यादा खासा प्रेशर क्रिएट नहीं किया। बट एट द सेम टाइम, जो सेकेंड हाफ था ना भाई, इतना डल था वो, जब तक पहला गोल नहीं पड़ा, जब तक वो पेनल्टी नहीं मिली है। बिकॉज पूरे गेम में कुछ हो ही नहीं रहा था। सेकेंड सेकेंड हाफ में तो चेल्सी और यूनाइटेड ने एक दूसरे को बेसिकली नलिफाई कर दिया था कि तुम ऐसे खेल रहे हो तो हम ऐसे खेलेंगे, तुम ऐसे खेल रहे हो तो हम ऐसे खेलेंगे। एंड बेसिकली इसी वजह से जो है, ये मैच का रिजल्ट भले ही ड्रॉ पे आया है, लेकिन जिस मैनर में ये ड्रॉ आया है और जिस मोमेंट पर ये भाई ड्रॉ आया है, वो काबिले तारीफ है। यूनाइटेड और चेल्सी के बीच में एक ही पॉइंट का फासला है, लेकिन जिस बात का हमें डर हो रहा था कि अगर हम पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे और लिवरपूल हमारे पीछे चढ़ के आ जाएगी, तो वो नहीं हुआ है। बिकॉज लिवरपूल हैव बीन डिफीटेड बाय नॉटिंघम फॉरेस्ट। एंड यहाँ पर भाई हमारे लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि हमने 4 पॉइंट की लीड ले ली है यहाँ पर लिवरपूल पे। हाँ ठीक है, आप एक पॉइंट अभी भी पीछे हो चेल्सी से, बट यार चेल्सी के आने वाले फिक्चर्स जो है ना, वो हमसे ज्यादा टफ है। और हम सबको डर लग रहा था, याद है जब फिक्चर्स निकल कर आए थे जुलाई में, जून में, हम सब ये बात कर रहे थे कि कैसे निकलेगा अक्टूबर का महीना, इतने क्रूशियल गेम्स हैं हमारे, हम कैसे निकाल पाएंगे। हमें बेसिकली यहाँ पर स्पर्स से भी खेलना था, हमें चेल्सी से भी खेलना था। हाँ ठीक है, हम हार गए भाई मैन सिटी से, मैं मानता हूँ वो बात। बट मैन सिटी के गेम के अलावा वी हैव बीन प्रिटी ब्रिलियंट भाई इन द प्रीमियर लीग। एंड वो एक बम्प आना जरूरी भी था, क्योंकि अगर नहीं आया होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितने खराब हैं और कितने सही हैं, और कौन प्लेयर कितना पानी में। बेसिकली यूनाइटेड को अब सेंटर बैक भाई देखना ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये राफेल वरान के इस सीजन की दूसरी इंजरी हो चुकी है। और आपका मैगवायर अगर वापस आएगा, तो जो टेम्पो है गेम का, वो फिर अलग ही लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड लिंडलॉफ का भी इंक्लूजन हुआ था कल रात में। एंड आपने देखा कि वरान के जाने के बाद ना, हम थोड़े से ज्यादा ओपन अप हो रहे थे।
लेकिन उसको उस चीज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया चेल्सी ने, एंड अल्टीमेटली उनको पेनल्टी मिली, फेयर डिसीजन था, जॉर्जिनो ने पेनल्टी स्कोर कर दी, बट भाई दिस इज फॉर ऑल दी हेटर्स, यू वर यू नो डिक राइडिंग अ क्लब जिसमें आपका प्लेयर ना खेलता है, जिससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट आप सिर्फ इसलिए उस क्लब को जीतते हुए देखना चाहते थे बिकॉज यू थिंक दैट यूनाइटेड डिसरिस्पेक्टेड रोनाल्डो. यूनाइटेड डू नॉट डिसरिस्पेक्टेड रोनाल्डो, एक्चुअली इट वर्क्स बोथ वेज. रोनाल्डो ने भी यूनाइटेड के फैन बेस को बेसिकली डिसरिस्पेक्ट किया. मैं मैनेजर की बात ही नहीं कर रहा, मैं फैन बेस की बात कर रहा हूँ. व्हेन यू लीव द टर्फ एंड आप जिस तरीके से क्लब मतलब स्टेडियम छोड़ के गए, वो गलत था, और दूसरे एंड पर जिस तरह से सिचुएशन हैंडल की थी वो भी गलत था. बट यू गाइस कॉल योरसेल्फ अ रोनाल्डो फैन, यू गाइस कॉल योरसेल्फ अ सो कॉल्ड यूनाइटेड फैन, and still you were ready to laugh on us, laugh at our condition, even after playing such a good football against a side like Chelsea at Stamford Bridge. भाई shame on you people. और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है भाई, यूनाइटेड ने जिस तरह का मोमेंटम बिल्ड किया ना, जिस तरह की ये अभी एक तरीके से डेवलपमेंट दिखाई है टेनहैग के अंडर, यहाँ से हम आगे ही बढ़ने वाले हैं, पीछे देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता. एंड शो सम रिस्पेक्ट एंड पुट सम रिस्पेक्ट ऑन टेनहैग्स नेम भाई, because what Ten Hag has done in in these last 3-4 months, it's amazing. एक तो ब्रांड ऑफ फुटबॉल इंप्रूव हुई है हमारी, दूसरी चीज हम बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलने से डर नहीं रहे हैं, और सिर्फ एक अकेला वो गेम मैन सिटी का जो आया बस वही हुआ है हमसे एक गलत एक अप्रोच हमारा जो था, उसके अलावा वी हैव बीन वेरी वेरी गुड. और यहाँ पर एक और जाते जाते मैं बात बोलना चाहूंगा भाई, कि यूनाइटेड को रैशफोर्ड को यूज करना बंद करना पड़ेगा सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे. रैशफोर्ड इज अ वेस्ट ऑफ टैलेंट अगर वो सेंटर फॉरवर्ड पे खेल रहा है तो. एंड सेंचो नीड्स अ रियलिटी चेक, सेंचो नीड्स टू बी ड्रॉप्ड. एंड यहाँ पर मुझे नहीं पता फिजियोथेरेपिस्ट वो सॉरी साइकेट्रिस्ट से मिलना है, जिससे भी मिलना है, बट आई थिंक समथिंग सीरियसली रॉन्ग वेयर विद सेंचो, क्योंकि वो ही इज नॉट बीइंग हिमसेल्फ भाई. इतने दिन से मैं देख रहा हूँ उसको, इतने गेम से देख रहा हूँ, ही हैजंट परफॉर्म्ड वेल, एंड ही हैजंट लुक्ड लाइक अ गाय जो कि फोकस्ड अपने करियर को लेकर. और बेसिकली जिस तरह का स्टार्ट उसको मिला था, 3 गेम में उसके 2 गोल हो गए थे, I don't think that he is coming back to that form anytime soon, because he's mentally not prepared for it. And कहीं ना कहीं इस सब से सेंचो का और रैशफोर्ड दोनों का जो है वर्ल्ड कप का ड्रीम वो किल हो सकता है एक बार फिर, क्योंकि चांसेस इतने बन रहे हैं, रैशफोर्ड फिनिश नहीं कर रहे हैं, सेंचो तो कुछ भी नहीं कर रहे. सेंचो लिटरली किल्स आर अटैक भाई जब भी फाइनल थर्ड में जाता है, एंड ये देखकर और भी दिमाग खराब होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट एट द सेम टाइम भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि इट्स अ deserved point, but we should have won this game. We should have got 3 points, but ultimately Chelsea defended well, and Chelsea capitalized on that one opportunity that they got, जो कि penalty थी, and ultimately फिर हमें मौका मिला. And भाई hats off to Casemiro, because Casemiro के आने के बाद जिस तरह से हमारी मिडफील्ड संवरी है, जिस तरह से हमारी मिडफील्ड सुधरी है, वो काबिले तारीफ है. And वो गोल फर्गी टाइम में है. देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डीएनए आरएम डीएनए, रियल मैड्रिड का डीएनए ये है वो है, बट भाई फर्गी टाइम में इक्वलाइजर आया है, एंड वो बहुत ही क्रूशियल रोल है इस पूरे आपके क्लब रीबिल्ड का, क्योंकि एक वो कैरेक्टर जिस पर टीम फैंस बनते देखना चाहते हैं वो यही है, नेवर से डाई स्पिरिट. एंड कल हमें पहली बार वो नेवर से डाई स्पिरिट देखने को मिली है एक बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट इन द डाइंग मोमेंट्स. एंड हमें बहुत सारे गेम आगे ऐसे देखने को मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम हमें टीम के साथ खड़े रहना है एंड टीम को बैक करना है. मैं देखो ये दिस इज नॉट अ एनालिसिस, दिस इज अ रिएक्शन वीडियो, तो एनालिसिस जो है वो हम रात में बैठ के करेंगे. बट भाई इट वॉज अ परफेक्ट गेम ऑफ फुटबॉल, जहां पर आपको एंटरटेनमेंट भी मिला, जहां पर आप अगर किसी एक न्यूट्रल की तरह देख रहे थे इस गेम को, तो आपको ड्रॉ भी देखने को मिला. एंड हाँ, जो सेकेंड हाफ था वो बहुत बोरिंग था, बट द लास्ट 10-15 मिनट्स वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एंड आई थिंक यूनाइटेड यहाँ से अब इस मोमेंटम पे कैरी ऑन करे और जल्द से जल्द टॉप 4 में एंटर करे, बिकॉज अल्टीमेटली अगर टॉप 4 आ जाता है तो हमारे लिए यूरोपा लीग पे फोकस करना और ज्यादा आसान होगा. बट फॉर दैट वी हैव टू फाइट, एंड अभी वर्ल्ड कप में जाते टाइम हमें अपने ज्यादातर प्लेयर्स को बेसिकली फिट रखना पड़ेगा, तो उस पर भी देखना है कि हमारी जो बैकरूम टीम है, जो मेडिकल टीम है, वो कैसे वर्क करती है. एंड एज टन हैज सेड भाई कि वो रोनाल्डो को शेरिफ के अगेंस्ट स्टार्ट करता देखना चाहते हैं. एंड कल रोनाल्डो ने भी स्टोरी डाली थी यूनाइटेड के मैच के रिगार्डिंग काफी टाइम के बाद, तो ऑब्वियसली एक फील गुड फैक्टर जनरेट किया जा रहा है या जनरेट करने की कोशिश की जा रही है. आई होप ये फील गुड फैक्टर लॉन्ग लास्टिंग हो, ना कि बस ये सिर्फ यो एक वो डिप्लोमेटिक जो बिहेवियर कहते हो आप उसकी तरह हो.
and I can't just wait, bhai, to see Ronaldo back in action. Ronaldo needs goals ahead of the World Cup. Ronaldo needs confidence, and I think now it's the high time for Ten Hag to, give him that sort of confidence. It's high time for Ronaldo to treat Ten Hag as the coach. He's not his pal, he's not his best friend, and he's definitely not someone who will listen, to anything that he might say. And also, it's high time the players need to take responsibility for their own work, and it's high time players make opportunities for our forwards, and that is Cristiano Ronaldo, because रोनाल्डो के लिए चांसेस क्रिएट नहीं करते यार, हम क्रॉसेस नहीं डालते हैं. एंड अल्टीमेटली कल के गेम में भी वही हुआ, इतने बार हमने पोजीशन मेंटेन की फाइनल थर्ड में, बट सेंचो वाज नॉट रेडी. एंड अल्टीमेटली आपने देखा कि जो गोल आया है वो क्रॉस से ही आया है, वो ग्राउंड पे स्क्वायर पास करने से नहीं आया, वो क्रॉस से ही आया. एंड कैसेमीरो वाज देयर टू डील विद दैट. बट एज आई सेड भाई, खुशी की बात थी, रिएक्शन वीडियो था, रात में बैठकर इसी बात पर हम डिस्कस करेंगे. एंड आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो उसका भी हम वॉच अलोंग करने की कोशिश जरूर करेंगे.